मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा कि तुकाराम अपने गांव से मिर्ची लेकर दूसरे नगर में उस मिर्ची को बेचने आते हैं। वे एक मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर ईश्वर का गुणगान करते हैं। तब उनकी मधुर आवाज सुनकर लोग उनके पास आने लगते हैं। मूर्ख मनवा इत उत डोले, नैना खोए खोए, जो मन जपे हरि को निस्दिन, सो मन हरि का होए बंदे, हरि गुण गाना राम गुण गाना। मूर्ख मनवा इत उत डोले, नैना खोए खोए, जो मन जपे हरि को निस दिन, सो मन हरि का हो बंदे। हरि गुण गाना राम गुण गाना, 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 हरि गुण गाना राम गुण गाना। बंदे हरि गुण गाना राम गुण गाना, हरि गुण गाना राम गुण गाना, हरि गुण गाना राम गुण गाना, हरि गुण गाना राम गुण गाना। क्या धरती पर लेकर आया, क्या धरती पर लेकर आया, क्या लेकर है जाना, ओ क्या लेकर है जाना बंदे। हरि गुण गाना राम गुण गाना, 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 हरि गुण गाना राम गुण गाना। मेरे प्रियजनों, एक आदमी की दृष्टि बोरियों पर पड़ती है। वह पूछता है, महात्मन ये क्या है? तुकाराम कहते हैं, ये लाल मिर्च है। लोग पूछते हैं, ये आप किस लिए यहाँ लाए हैं? वे कहते हैं, मैं ये बेचता हूँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, और बाकी जो समय बचता है वो समय मैं हरि भजन में गुजारता हूँ। तब वह आदमी पूछता है, क्या आपको यह मिर्च बेचने हैं? तुकाराम कहते हैं, हाँ। अब वह आदमी बोरियां खोलता है तो क्या देखता है कि लाल मिर्च बहुत अच्छी है। इस पर लोग उनसे कहते हैं, आप कितने में ये मिर्च बेचेंगे? तुकाराम को तो मिर्च का भाव भी नहीं मालूम था। उन्होंने कह दिया, जो चाहो दे दो।
अब लोग सब कुछ भूल जाते हैं, उनका सारा ध्यान मिर्ची में जा लगता है। लोग मुट्ठियाँ भर भर मिर्ची ले जाते और बदले में कुछ पैसे और एक मुट्ठी चावल दे जाते। लोग कहते हैं ये तो बहुत सस्ता सौदा है। यह बात बाजार में आग की तरह फैल जाती है कि नगर में एक व्यक्ति आया है जो सस्ते में मिर्ची बेचता है और साथ ही साथ गोविंद के गुण गाता है। अब तुकाराम के पास लोगों की भीड़ लग जाती है, भजन सुनने के लिए नहीं बल्कि मिर्च खरीद करने के लिए। कुछ लोग तो मुफ्त में ही मिर्ची ले जाते हैं, कुछ लोग थोड़े से पैसे दे जाते हैं। इस तरह जल्दी ही उनकी बोरियां खाली हो जाती हैं। जब रात होती है तो तुकाराम पूजा अर्चना करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु तुम बड़े ही दयालु हो जो मेरे सारी मिर्च इतनी जल्दी बिक गई। अब मैं ये पैसे लेकर अपने घर लौट जाऊंगा। वे बहुत खुश थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि घर लौटने पर उन पर क्या शामत आने वाली है। लोगों ने तुकाराम से सस्ते भाव में मिर्ची खरीदी। लोग तो स्वार्थी होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, संत तो सब कुछ जानते हैं। लोग सोचते हैं संत तो भोले भाले हैं, पर संत तो जानते हैं कि लोग कितने स्वार्थी हैं, पर वे रहम दिल होते हैं। वे सोचते हैं लोगों को अपने पास बिठाएं ताकि उनका दिल साफ हो सके। संत हमें अपनी संगति में रखते हैं तो हम सोचते हैं हमने संतों को ठग लिया। हम मूर्ख हैं क्योंकि ऐसा करके हम स्वयं को ही ठगते हैं। लोग तो सस्ते में मिर्च खरीदकर घर चले गए। वे बहुत खुश थे। फिर जब रात को खा पी कर सो गए, उसके बाद देखिए क्या होता है। रात को सब लोगों को सपना आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव कहते थे, एक है जो सभी बातों का साक्षी है। मैं आपको धोखा दूं पर मेरे अंदर एक बैठा है जो सब देख रहा है। परमात्मा का एक नाम है अंतर साक्षी। मैं आपसे धोखा करूं लेकिन परमात्मा तो सब देख रहे हैं। आपको मुझे माफ कर देते हैं पर भगवान तो हमें आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं, हे बंदे ये तुमने क्या किया। जब तक हम शोरगुल में रहते हैं तब तक हम उनकी मधुर धीमी सी आवाज़ को नहीं सुन पाते, लेकिन जब हम एकांत में बैठे रहते हैं या फिर रात को सपनों में हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है। जिन लोगों ने तुकाराम को ठगा था उन सबको नींद में एक आवाज़ सुनाई देती है जो उनसे कहती है, तुमने कितना घोर पाप किया है। जिस भक्त से तुमने मिर्च खरीदी उसे ही ठग लिया। जो भक्त को ठगे उसे क्षमा कैसे मिल सकती है। सुबह होते ही भक्त के चरणों में जाकर शीश झुकाओ और क्षमा मांगो। सुबह होती है तो एक एक व्यक्ति जिसने संत तुकाराम से मिर्च खरीदी थी उठता है और नहा धोकर उनके पास आता है। सुबह तुकाराम जब उठते हैं तो उन्हें अपने सामने लोगों की भीड़ नजर आती है। वे लोगों से कहते हैं, मेरे पास अब मिर्च नहीं है, मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूँ। इस पर लोग कहते हैं, महात्मन हमने आपको ठगा है, ये लो मिर्च के पैसे और हमें क्षमा कर दो। अब संत तुकाराम अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में वे हरि गोविंदम गाते हुए जा रहे थे। इसी तरह खुशी खुशी वे घर पहुंच जाते हैं। वे अपने घर का द्वार खटखटाते हैं। अवाली दरवाज़ा खोलती है और पूछती है, कितना धन कमा कर लाए हो। तुकाराम उसे सारे पैसे देते हैं
अवाली पैसे देकर बहुत खुश होती है और उनसे कहती है, अब मुझे भी तुम्हारे प्रभु पर विश्वास होने लगा है, वे तुम्हारी खूब उन्नति कर रहे हैं। अब तुम बेशक कुछ दिन यहीं रहकर विश्राम करो और हरि गोविंदम का गुणगान करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुकाराम कुछ दिन घर में रहकर हरि भजन में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अवाली के मन में फिर से हलचल होती है। वह कहती है, अब तुका को फिर से धन कमाने के लिए भेजना होगा। अवाली एक दिन एक धनवान के घर जाती है। वह धनवान संत तुकाराम का भक्त था। अब अक्सर उनके मधुर गीत सुनने के लिए उनके घर भी आया करता था। संत भी धनवान का आदर सत्कार करते थे। अवाली उनके पास जाती है तो धनवान उससे कहता है, आओ बहन आओ, तुम्हें क्या चाहिए और तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। इस पर अवाली बोली, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ, मुझे 20 रुपए उधार चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुका को गुड़ लेकर पालघाट भेजूँ, क्योंकि गुड़ वहाँ महंगा है और यहाँ सस्ता है। यदि वे पालघाट जाकर गुड़ बेचेंगे तो खूब मुनाफा होगा। जब तुका वहाँ से कमाकर लौटेंगे तो मैं आपके 20 रुपए लौटा दूंगी। तब धनवान कहता है, अवाली मैं तो आप लोगों का शुभ चिंतक हूँ, मेरे दिल में तुकाराम जी के लिए अपार श्रद्धा है। मैं तुम्हें 20 रुपए क्यों 200 रुपए देता हूँ, तुम उन्हें गुड़ खरीद कर दो ताकि वे पालघाट में बेचकर पैसा कमा सकें। बाद में तुम मुझे ये पैसे लौटाओ या नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर अवाली बहुत खुश होती है और कहती है, तो फिर आप ही मुझे गुड़ खरीद कर दे। धनवान उसे 200 रुपए का गुड़ खरीद कर देता है, जो अवाली ले जाकर अपने पति से कहती है, अब ये गुड़ लो और पालघाट में जाकर बेचो और पैसे कमा कर लाओ। संत तुकाराम पालघाट आते हैं और एक दुकान लगाते हैं। सारा दिन दुकान पर भी उनका नाम कीर्तन चलता रहता था। हाथों से काम करते और मुख से नाम भजते। हाथ हाथ में काम, दिल दिल में नाम, उठत बैठत सोवत रामा, तन में मन में रमे हो रामा। हाथ हाथ में काम, दिल दिल में नाम। हाथ हाथ में काम, दिल दिल में नाम। उठत बैठत सोवत रामा, तन में मन में रमियो रामा। उठत बैठत सोवत रामा, तन में मन में रमियो रामा। राम राम श्री राम, राम राम श्री राम। 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह देखकर लोग उनकी दुकान पर ही गुड़ खरीदने आते हैं। अब संत तुकाराम की साख सारे पालघाट में फैल जाती है। 200 रुपए के गुड़ से 250 रुपए बन जाते हैं। यह देखकर तुकाराम बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अब तो सारा गुड़ बिक चुका है, मुझे कल अपने गांव लौटना होगा। वैसे भी यहाँ रुककर मुझे क्या करना है।
उस दिन शाम को वे पालघाट नगर में घूमने निकलते हैं। पालघाट में कई सुंदर घने पेड़ हैं। तुकाराम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बार बार हरि गोविंदम गाते हैं। तब अचानक उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कपड़े से अपना सिर ढक कर रो रहा था। तुकाराम का दिल कोमल था। वे मन ही मन कहते हैं, यह व्यक्ति रो रहा है, शायद इसे कोई तकलीफ है। वे उस व्यक्ति के पास जाकर हरि गोविंदम गाने लगते हैं। तुकाराम जितने जोर से हरि गोविंदम गाते हैं उतने ही जोर से वह व्यक्ति रोने लगता है। वे उस व्यक्ति से 3 बार रोने का कारण पूछते हैं, किंतु व्यक्ति उन्हें कोई उत्तर नहीं देता। जब तुकाराम उसके सिर से कपड़ा हटाते हैं, जब वे कपड़ा हटाते हैं तो क्या देखते हैं, उस व्यक्ति ने अपना मुंह काला कर रखा है। तुकाराम उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो और इस तरह तुमने अपना मुंह क्यों काला कर रखा है। वैसे तो तुकाराम आयु में बड़े थे, किंतु वे बिल्कुल बच्चों की तरह बोलते थे। उनका मन एकदम साफ था। तुकाराम की मासूमियत देखकर वह आदमी कहता है, हे मुसाफिर, मैं तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर तुम्हारे बात करने के ढंग से लगता है तुम्हारा दिल साफ है। अब तुम सुनो मेरी दास्तान। मैं कुछ छोटा मोटा काम करके रोज अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। अचानक ही लोगों ने मुझे पकड़ा और बोले, अमुक घर में 300 रुपए की चोरी हुई है, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ा और बोले तुम चोर हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों गांवों में, नगरों में पंचायत फैसला करती थी। पहले कचहरी नहीं होती थी और पंचायत का न्याय बिल्कुल सही होता था। आगे व्यक्ति ने कहा, लोग मुझे पकड़कर पंचायत के पास ले आए, भावी को कौन मिटा सकता है। मेरी ऐसी बदकिस्मती थी कि पंचायत ने कहा, या तो तुम 6 महीने जेल में रहो या फिर तुम 300 रुपए दो। उस समय मेरे पास 50 रुपए ही थे जो मैंने उन्हें दिए, पर बाकी के 250 रुपए मैं कहाँ से लाऊं जो उन्हें दूं। मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। अब मैं अपना मुंह काला करके अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। तुकाराम तो नरम दिल के इंसान थे। उस व्यक्ति की दास्तान सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। वे कहते हैं, तुम्हें बाकी 250 रुपयों की ज़रूरत है ना? मेरे पास 250 रुपये हैं, उन्हें तुम रख लो। वे उसे 250 रुपये देते हैं और फिर से हरि गोविंदम गाने लगते हैं। उसके बाद तुकाराम घर के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें प्यास लगती है। वे नदी से पानी भरकर पीने लगते हैं कि तभी उन्हें विचार आता है, अब अवाली क्या कहेगी। फिर वे अपने आप को समझाते हुए कहते हैं, जब अवाली पैसों के बारे में पूछेगी तो मैं कह दूंगा 50 रुपये मुनाफा हुआ। इससे हो गए 250 रुपये, किंतु मुझे एक दुखी व्यक्ति मिल गया, बस उसकी सेवा में मैंने सारे पैसे खर्च कर डाले। पानी पीकर तुकाराम फिर आगे की यात्रा तय करते हैं और अपने गांव पहुंच जाते हैं। वह घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अवाली समझ जाती है कि उसका पति आ गया है। वह दरवाज़ा खोलकर तुकाराम का स्वागत करती है। अवाली तो खुश थी, मुस्कुरा रही थी। तुकाराम सोचते हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तब अवाली कहती है, तुमने मुझे 250 रुपये भेजकर बहुत अच्छा किया। अपनी पत्नी के मुख से ये शब्द सुनकर तुकाराम दंग रह जाते हैं। वे मन ही मन कहते हैं, ये 250 रुपये आए कहाँ से।
वे फिर से गाते हैं हरि गोविंदम हरि गोविंदम। सचखंड की जो परख पाए, दुख दर्द उसके पास न आए। सचखंड है असली धाम, पहुँचे वो जो ध्याए नाम। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। सचखंड की जो परख पाए, दुख दर्द उसके पास न आए। सचखंड है असली धाम, पहुँचे वो जो ध्याए नाम। सचखंड की जो परख पाए, दुख दर्द उसके पास न आए। सचखंड है असली धाम, पहुँचे वो जो ध्याए नाम। उठ जाग अंजलि अखियाँ खोल, सब है फानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। मेरे प्रियजनों, अवाली कहती है स्वामी आप बैठो। फिर वह कुछ फल और मिठाई लाकर तुकाराम के आगे रखती है। तुकाराम तो बच्चों जैसे मासूम थे, वे तो खाने में व्यस्त हो जाते हैं। तब अवाली कहती है जरा बताओ तो पालघाट में क्या क्या हुआ। तुकाराम फिर कहते हैं हरि गोविंदम हरि गोविंदम। अवाली तो अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। वह थोड़ा समय रुक जाती है और फिर कहती है अब आपको मेरी परवाह है, इसलिए तो 250 रुपये भिजवा दिए। उसकी बात सुनकर तुकाराम उलझन में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं अच्छा बताओ तुम्हें वे पैसे कैसे मिले। यह सुनकर अवाली समझती है कि उसके पति उसे छेड़ रहे हैं। वह कहती है आपने ही तो भिजवाए थे, आपका वो अमुक भक्त है ना। उसने कहा ये पैसे आपने भिजवाए हैं और मुझे 250 रुपये देकर चला गया। यह सुनकर तुकाराम अपने कमरे में चले जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं हे भगवान तुमने मेरी लाज रख ली। पर दिल में कहते हैं मुझे इस धनवान से जरूर मिलना चाहिए। वे उठते हैं और अवाली से कहते हैं मैं ज़रा बाहर से होकर आता हूँ। घर से निकलकर वे सीधा धनवान के घर आते हैं और उससे कहते तुम्हारे पैसे मिल गए, बताओ उन पैसों को कहाँ लगाना है। तब धनवान कहता है ये सारे पैसे तो मैंने आपके चरणों में अर्पण किए हैं, आप जैसे चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। इस पर तुकाराम कहते हैं तुमने रुपए क्यों भेजे, तुम्हारे दिल में कब यह विचार आया, क्या किसी ने तुम्हें इसके बारे में कुछ कहा है। क्योंकि तुकाराम को तो लग रहा था कि भगवान ने स्वयं यह काम किया है। धनवान तुकाराम की बात सुनकर क्या उत्तर देता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।